ये मैं वीडियो ले रहा हूँ। सुबह सुबह मैं निकला था, असल में सौदा लेने, भी स्टोर खुला हुआ नहीं है, तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत सैर कर लें। तो मैं सीबीयू गया, वहाँ जाके एक छोटी सी वीडियो बनाई और अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये पड़ता है KFC और अंदर मैकडॉनल्ड का ड्राइव इन मैकडॉनल्ड है यहाँ कराची का ओनली, और मे बी पाकिस्तान ओनली ड्राइव इन मैकडॉनल्ड। दिस इज़ इट देन देयर इज़ KFC here and then this gas station and the Coffee Bean and Tea Leaf. This is maybe a local branch. Anyways, so now we are approaching towards these Twin Towers. This is called the Dolmen Mall. No, the Dolmen Mall is behind it. Even this is part of Dolmen Mall, yes. तो ये जनाब कराची की स्काईलाइन है, वो वहाँ आपको बहरिया टावर नज़र आ रहा है, जिसे बहरिया आइकन कहते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन कराची। यहाँ रुक गए, मगर पता नहीं क्यों रुक गए, इसलिए कि हम वीडियो बना रहे थे। मैंने तो राइट पे देखा ही नहीं, तो मैं राइट लेन पे कैसे आता, कोई और आ रहा होता तो मेरी टक्कर हो जाती। You have to be very vigilant here. अच्छा, ये लोग हैं जो इस ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है। और ये हम सीधे हो गए यहाँ से दोबारा अपने घर की तरफ। स्टोर तो अभी खुला नहीं है, 10 बजे खुलेगा, जिस स्टोर से हमने अपना सौदा लेना था। ये डॉल्मेन मॉल का फ्रंट आ जाएगा जनाब, जहाँ पे लोग आके ड्रॉप होते हैं, उनकी गाड़ियाँ, उन्हें वैले पार्किंग लिखा हुआ है। ये वैले वाले जो उनकी गाड़ी पार्क करते हैं, वो लोग यहाँ से अंदर चले जाते हैं, सिक्योरिटी है। और फिर हम यहाँ से दोबारा फिर सीधे हो गए अपने घर की तरफ हो जाएंगे। एग्जैक्टली सामने हमारा घर है, यहाँ से तकरीबन ½ किलोमीटर में भी और लिटिल मोर। ये भी पार्किंग डॉल्मेन की है, ये सब अंदर पार्किंग में जा रही हैं गाड़ियाँ। ये ज़रा सा मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ रहें तो कौन से एरिए में आप घूमे फिरेंगे, अपना सौदा ख़रीदेंगे, आपका इमीडिएट बाज़ार कहाँ होगा। ठीक है, ये हम यहाँ से चलेंगे तो सामने हमारे इस वक्त जो है वो बिन कासिम पार्क होगा। मुझे भी गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, हालांकि मैं ख़ुद भी 70 किलोमीटर्स पे जा रहा हूँ और फिर भी गाड़ियाँ मुझे ऐसे ओवरटेक कर रही हैं। अच्छा, वो हमारा घर है जनाब मस्जिद के पीछे कहीं पे, ये मस्जिद के गुंबद के पीछे हमारे अपार्टमेंट भी हैं, और उसके पीछे जो हाई राइज अपार्टमेंट है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी हद तक कराची की जो स्काईलाइन क्लिफ्टन की है वो आपको इस वीडियो में मैं कवर करके दूंगा। आपको नज़र आएगी कि देखें कहाँ कहाँ तामीरात हो गई हैं और किस किस्म की यहाँ पे सड़कें हैं। जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें कोई शक नहीं कि बाकी कराची आपको इतना नीट, क्लीन और वाइट रोड्स में नहीं मिलेगा। वहाँ पतली सड़कें होंगी और हाइजीन और जो क्लीनलीनेस है उसका भी इश्यूज़ होंगे, मगर इस एरिए में ये काफ़ी पॉश लोकेलिटी है, इनफैक्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव इन कराची। तो यहाँ आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आती हैं, सड़कें भी साफ़, ट्रैफिक भी ज़रा लॉजिकल, सेंसिबल, और मोटर बाइक्स कम और कार ज़्यादा। तो देखें, ये हमारा कमर्शियल एरिया एक यहाँ पे भी है। अंदर जाके मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मैं ये स्काई लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये आपको दिखाऊं कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो ये समंदर के किनारे बन रही हैं। ये हम इस वक्त गुजरेंगे जहाँ उल्टे हाथ पर इतवार बाज़ार लगता है। तो इतवार बाज़ार तो खैर बहुत ही, वो तो ऐसे ही टेम्पररी टाइप का एक अरेंजमेंट है, कोई वो नहीं है। मगर ये इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी इमारतें यहाँ पे जब बन जाएंगी तो इसमें लोग आबाद हो जाएंगे, तो ये बहुत एक अच्छा कमर्शियल एरिया होगा। और कोई अपार्टमेंट भी यहाँ सस्ता नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेलिटीज़ इन कराची। तो एक अपार्टमेंट मेरे हिसाब से कहीं आपको 6 से 8 करोड़ के दरमियान में पड़ेगा, विच में बी अ नाइस 1800 स्क्वायर फीट टू 2200 स्क्वायर फीट, यानी तकरीबन 18 से 22 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट होगा। 18 से 22 नहीं, 180 से 220 सॉरी,
लेफ़्ट पे ये जो झोपड़ियाँ टाइप की हैं, ये संडे बाज़ार लगता है। ये एक ऐसे ही मेक शिफ्ट टाइप का बाज़ार है। मगर असल जो चीज़ें आपको दिखानी है वो ये है कि यहाँ पे भी सारी डेवलपमेंट जो है ना वो हो रही है स्लोली। ये हमारे घर से हम मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर हैं। और आपको मैं स्काई लाइन्स यहाँ पे दिखाऊं कि कितनी ऊंची इमारतें हैं। ये देखें, ये बन रही हैं। इसमें 6-8 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स हैं। और पुराने अपार्टमेंट भी यहाँ पे रेनोवेट हो जाते हैं, तो वो भी सब बन रहे हैं। ये देखें, ये भी एक इमारत बन रही है। सड़कें अभी इतनी अच्छी नहीं है, मगर बाद में कर भी देंगे। ये भी देखें कौन सी इमारत है। तो मकसद ये है कि काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पे क्लिफ्टन में तो कम से कम हो रहा है। और शायद 5 साल बाद ये पहचाना भी ना जाए ये इलाका। और यहाँ पे पहली बात है कि जो इतने महंगे अपार्टमेंट नए हैं, तो पुरानों की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ रहना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा किसी ऐसे आदमी के लिए जिसका बजट ना हो। बस ये मुसीबतें हैं। छोटी पुलियाएँ हैं और इसमें ट्रैफिक का इशू हो जाता है, लोग आके आमने सामने खड़े हो जाते हैं। चलें जी, हम फिर दोबारा अब अपने कमर्शियल एरिया जो